नमस्कार। तो आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं वाक, जो कि एक कश्मीरी कवियत्री द्वारा रचित है। कवियत्री के जीवन परिचय के बारे में कुछ आपको बता देती हूँ कि इसका जन्म जो हुआ था वो 1320 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि कुछ आंकड़े बताते हैं कि निश्चित जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म जो है 1320 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु जो है 1397 ईस्वी में हुई। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य में पहली कवियत्री थी। लेकिन ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा विख्यात हुई, क्योंकि कश्मीरी जो लोग हैं इसे प्यार से ललेश्वरी भी कहते हैं। तो अब वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। तो हम इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत यानी पद्यांश के शुरू वाला शब्द और आखिर वाला। फिर इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग, यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक से कवियत्री ललदेव द्वारा रचित पद्यांश अवतरित किया गया है। इसमें कवियत्री ने ईश्वर को पाने की चाह से जो विफलता प्राप्त की उसका दुख प्रकट किया है। तो व्याख्या कवियत्री जी कहती हैं कि, तो देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी जीवन रूपी नाव को कवियत्री जो सांस रूपी कच्चे धागे की जो रस्सी है उसको खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, कि करे देव वो सागर पार, कि वो मुझे जीवन रूपी सागर से पार ले जाए। पानी टपके कच्चे स्कोरे, यानी उसका शरीर जो है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, उस कच्चे बर्तन की तरह उससे पानी टपक रहा है। और कवि और जो कवियत्री है उसको ईश्वर प्राप्त करने की जो प्रयास है वह बेकार ही प्राप्त हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ और उस विफलता के प्रयास से कवियत्री को ऐसा महसूस होता है कि वह हुक, यानी अपनी विफलता पर वह दुख भरी आह भरती है और जो ईश्वर के घर जाने की उसकी इच्छा है, जो चाह है, वह उसे घेरे हुए है। तो भावार्थ देखिए इन पंक्तियों का। तो भावार्थ कैसे लिखेंगे हम? भावार्थ, भाव यह है कि कवियत्री ईश्वर को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रही है भी, कैसे मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकती हूँ। विशेष देखिए, यानी काव्य सौंदर्य भी जिसको बोलते हैं हम, तो विशेष में देखिए भाषा सहज सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है, भावसागर तो रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मकता है, यानी कच्चे सकोरे जो जीवन का प्रतीक, शरीर का प्रतीक बना लिया तो प्रतीकात्मकता है। और जहां पर भी प्रतीक
प्रतीकात्मकता होती है वहां पर क्या जरूर होती है, लाक्षणिकता जरूर होती है। एक मिनट। तो बच्चों अब हम दूसरा पद्यांश शुरू करते हैं, क्योंकि पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हमने पढ़ ली। तो वही सब संकेत, प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ विशेष वही लिखेंगे इसके अंदर। संकेत हम सभी जानते हैं। तो व्याख्या देखिए, कवयित्री जी कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर व्यक्ति सब व्यंजन खाकर ही कुछ प्राप्त नहीं होगा, अगर वह सब व्यंजन खाएगा तो वह कुछ प्राप्त नहीं करेगा। अगर न खाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। यानी वह व्रत करने का क्या करेगा, ढोंग करेगा, जिससे उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तो वह अपने आप में अहंकार पैदा कर लेता है। समखात भी होगा संभावित, यानी अगर हम अपने विचारों में समानता रखते हैं तो तभी हमारे विचार जो हैं समान भाव से प्रकट होंगे। जैसे खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तब क्या होगा, अज्ञान मिटकर जो है क्या हो जाएगा, वो जो जीवन रूपी सांकल है बंद द्वार की, वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ईश्वर का उजाला होगा। तो अब भावार्थ, तो भाव यह है कि इसमें कवयित्री ने समान रूप से अपने विचार रखने का संदेश दिया। विशेष वही भाषा सहज सरल है, ठेठ है, वर्ण है, तो वर्ण की आवृत्ति के कारण प्रास अलंकार है। इसमें सारे ही पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। और जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या होता है, आनंद सा प्राप्त होता है। तो प्रसाद गुण है, शांत रस है, प्रतीकात्मकता है, और जहां पर भी प्रतीकात्मकता होती है वहां पर क्या जरूर होती है, लाक्षणिकता। तो इसके साथ ही हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस समाप्त होती है। धन्यवाद।